ओके, सो प्रीवियसली प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए हैं। आज हमें प्रैक्टिस शीट डिस्कशन करना था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग के डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अभी बिकॉज सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के बता देता हूँ खुद से ही। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a body moves in a plane with a constant acceleration. If the direction of acceleration is different from the direction of initial velocity, then the path of the body will be. मतलब यार फर्स्ट क्वेश्चन पे कुछ इस टाइप का सिनेरियो पूछना चाह रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन इज अ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या सिचुएशन होगा। सो हमने ऑलरेडी बताया कि ये वेलोसिटी को टर्न करना स्टार्ट कर देगा and we'll have a direction like this, to which we call that its path will be a parabolic path. तो ये स्टार्टिंग जो है नोट्स में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है कि कब सर्कुलर होगा, कब स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कब पाथ पैराबोलिक हो सकता है। ओके, लेट्स सी सेकंड वन। सेकंड में रीड करते हैं, सब लोग रीड कर लेते हैं। अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर चेक करो कि एंगल कहाँ से दिया है। सो इट इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द डिक्रीज इन इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब डिक्रीज इन स्पीड मतलब चेंज इन स्पीड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सो चेंज इन स्पीड, अगर हम चेंज इन स्पीड की बात करें तो सो ऑफ कोर्स इट मींस v फाइनल माइनस v इनिशियल। एंड v फाइनल मतलब टॉप पॉइंट पे अगर हम देखें तो टॉप पॉइंट पे सिर्फ इसकी स्पीड बचती है u cos थीटा। सो क्वेश्चन में भी v दिया है, सो क्या बचेगी v cos थीटा, जबकि इनिशियली फुल स्पीड कितनी है v। तो ये हुआ चेंज इन स्पीड। बट क्वेश्चन में देखो चेंज को पता है कि नेगेटिव आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी वर्ड यूज किया डिक्रीज इन स्पीड। मतलब सोचो कोई 50 था और वो 50 से पहुंच गया 30, सो व्हाट इज द चेंज इन स्पीड। आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, आप बोलोगे 30 माइनस 50 माइनस 20 इज चेंज, माइनस रिप्रेजेंट डिक्रीज। बट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड यूज कर दिया है ना, चेंज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिक्रीज। सो डिक्रीज का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी इसे डिक्रीज कर दिया है मतलब हम हायर माइनस लोअर करेंगे। So V initial minus final करेंगे, so V initial is V and finally it remains V cos theta. So now we know कि V कॉमन ले लेंगे हम, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब सारे ऑप्शंस देखो यार, सारे ऑप्शंस थीटा बाई 2 के पैटर्न में है। और याद हो अगर मैंने बताया था कि यार अगर कभी 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है तो उसे हम फॉर्मूले वाइज लिख सकते हैं। सो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज हमने यहाँ पर देखी थी। और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फेमस पैरामीटर्स हैं। क्यों, क्योंकि कभी रूट के अंदर अगर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, समझ जाओ उसे क्या लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि रूट से फिर साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, तो इसलिए हमें ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है कि 1 माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा का रिलेशन क्या होगा। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये रिलेशन याद है, ये फॉर्मूला, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 2v साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट हुआ। अब मैं कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, मैं कुछ लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने वेक्टर फॉर्मेट में क्यों माइनस नहीं कर सकता। अगर वेक्टर में देखें तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। याद है ना इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, cos थीटा आई कैप cos थीटा जे कैप माइनस, हमें पता है कि फाइनली सिर्फ किधर है,
वी कॉस थीटा ही है एंड आई कैप, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो इसका मतलब फाइनली क्या बचने वाला है यहाँ पर बचेगा वी साइन थीटा। तो बताओ ये क्या डिफरेंस है, क्यों आंसर डिफरेंट आ रहा है बिल्कुल? समवन एक्सप्लेन। I am solving it with two different methods and I am getting two different answers. Why? बताइए। ओके गुड देवाशीष, माइक ऑन करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू आर ओके। देवाशीष, यस सर। या प्लीज एक्सप्लेन। सर वेलोसिटी मतलब हम जब वेक्टर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलती है या और हमें डिक्रीज पूछा है। तो वेरी गुड। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, देखो यार सब लोग नोटिस करो, फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिक्रीज इन स्पीड पूछा है, बट अगर मैंने वेक्टर वाइज माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी। और डिक्रीज वर्ड यूज करना बेटर नहीं है, ऐसे चेंज इन वेलोसिटी। सो देखो यार दो डिफरेंट आंसर मिलेंगे, दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। चेंज इन स्पीड देखूंगा तो आंसर ये आने वाला है, और अगर मैंने चेंज इन वेलोसिटी देखा तो समझ गया आंसर क्या आएगा, ये आने वाला है। तो पॉइंट ये कि डिफरेंट, इतना डिफरेंस क्यों आ जा रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम अलग आंसर क्यों आ रहा है, रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है, सपोज आपने 30 माइनस 10 किया है, आंसर क्या आया 20, ये क्या हुआ स्केलर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें स्केलर में? नो अच्छा, सर। वेक्टर में देखना, ये वेक्टर 30 है और ये वेक्टर 10 है। अगर आप 30 माइनस 10 निकालने वाले हो तो माइनस 10 किधर होगा, इधर, ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर का 30 माइनस वेक्टर का 10, ये रिजल्टेंट। बताओ क्या ये 20 होगा क्या? नो नहीं सर। होगा। ये रिजल्टेंट याद है ना, हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच के एंगल वाले फॉर्मूले से, याद आया? तो यस सर। ये वेक्टर की मैथ हो जाएगी। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। समझ आया? तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये हमारा है वेक्टर। तो यही मैथ्स में इसमें इशू है क्या, कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, वेक्टर है स्केलर, हमसे स्केलर पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम कौन सा ये वाला आंसर नहीं करेंगे। समझ आया सबको? हमसे क्या पूछा था, स्केलर, स्पीड पूछा है, डिक्रीज इन स्पीड। वर्ड नोटिस करो, डिक्रीज इन स्पीड। अगर डिक्रीज इन वेलोसिटी पूछता तो आंसर क्या आता, ये वाला। क्लियर है यार सबको, सबको समझ आया? ये आप ऐसे मैथ नहीं लगा सकते हो कि किसी में कुछ भी कर दिया। जब वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर करना पड़ेगा, जब स्केलर पूछा है तो स्केलर करना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A stone is projected with kinetic energy k, making an angle theta with the horizontal. What is the kinetic energy at highest point? तो बहुत ही क्लियर है यार, हमें गिवन है। देखो यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के, तो इसका मतलब के को क्या लिख सकते हैं हाफ एम, और लेट से यू स्पीड से थ्रो की हाफ एम यू स्क्वायर। फिर पूछा के एट टॉप बताओ, तो मुझे पता है टॉप पे हो जाएगा हाफ एम, और स्पीड क्या होती है टॉप पे, यू कॉस थीटा। तो टॉप पे स्पीड जो बचती है वो होती है यू कॉस थीटा। तो बेसिकली के टॉप अगर मुझे चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी टॉप पर। बट क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में इसको
हम जानते हैं क्या है, ये के है। सो बेसिकली अगर मैं के टॉप बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया यार? किसी को कोई डाउट थर्ड में? नो सर। ओके गुड। फोर्थ देख लेते हैं। सर लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगाना है क्या वर्टिकल वेलोसिटी इसमें? मतलब बोला है सर टॉप पॉइंट हाईएस्ट पे पॉइंट पूछा है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे तो बेटा वर्टिकल होती ही नहीं है ना, सिर्फ यही होती है ना। यस ठीक है, टॉप पे वी वाई जीरो होता है एट टॉप, सिर्फ क्या होता है वी एक्स होता है और वो होता है यू कॉस थीटा। तो टॉप पे वी नेट कितना आ जाता है, सिर्फ यू कॉस थीटा ही बचता है। लर्निंग बेटर रखनी है, याद रखना चीजें, अगर चीजें याद नहीं होंगी तो फिर मिस हो जाएंगी। चले देखें फोर्थ नंबर देखते हैं यार। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स कोऑर्डिनेट आफ्टर a later time are this, the path of the particle make an angle this। ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना, ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कर लेते हैं यार। अभी है वो यहाँ पर, फिर किसी पॉइंट पे पहुंच गया यहाँ पर, इसका एक्स कितना है √3 और वाई कितना है 3। मतलब ये हुआ यार कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स में √3 गया और वाई में 3 गया, और हमें ये एंगल पता है कुछ थीटा, और यही हमें फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा। सो वी नो इट दैट tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये पता होना चाहिए कि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। सो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 क्योंकि वो सिमिलर नंबर आता है। तो इसका मतलब ये तो फिर tan √3 हो गया ना, और √3 हमें पता है किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। 60। सो tan थीटा इज √3, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो स्ट्रेट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था फोर्थ। चलिए फिफ्थ देखते हैं। ओके, अ बुलेट टू बी फायर्ड विद द स्पीड दिस हिट्स अ टारगेट दिस। तो ये एकदम ये लास्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन है, ये एकदम लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने v स्पीड से थ्रो किया है और वो यहाँ से किसी डिस्टेंस तक जाएगा तो बेसिकली वो सीधा तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी में जा रहा है, क्या करता हुआ जाएगा, प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल में याद है हमने बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो ये ड्रॉप कितना हो जाएगा, ड्रॉप y इज इक्वल टू क्या होता है हाफ GT²। याद आ रहा है सबको? और t निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं t निकालने के लिए, x का। क्लियर? सो x इज इक्वल टू कितना है इस क्वेश्चन के लिए, 200 मीटर, 200। और उसे हम लिख सकते हैं u इंटू टी। सो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x बाई यू, और x कितना है 200, u कितना है 2000, मतलब 0.1 सेकेंड में वो वहां पर पहुंच जाएगा, और 1/10 लिखना बेटर है, 1/10 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा। अब y निकाल लेते हैं यार, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ इंटू जी, कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, इंटू टी कितना है 1/10 का स्क्वायर। तो देख रहे हो एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/20। अच्छा ये यूनिट किस में आ रहा है, MKS में आ रहा है, सब कुछ मीटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये y कितना है मीटर में, बट आंसर्स देखो सारे किस में है सेंटीमीटर में। सेंट। तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/20 इंटू 100, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखना क्वेश्चन अभी गलत कर दोगे, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन रीड नहीं करोगे और गलत कर दोगे। कभी भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी ऑप्शन में आपका आंसर 2 जगह पे मिल रहा है तो फिर से रीड करो क्वेश्चन की क्या पूछा है एग्जैक्टली। तो मुझे पता है मेरा 2 जगह पे 5 मिल रहा है, तो मैं पूछूंगा कि बुलेट टू बी फायर्ड दिस अवे ऑन अ लेवल ग्राउंड देन द गन शुड बी एम्ड। अगर हमें कहीं पे फायर करना है तो गन को कैसे रखना पड़ेगा, तो हमें पता है कि बुलेट ड्रॉप हो जाने वाली है, तो हम बुलेट को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ना, इतना कि ड्रॉप होके किसमें हिट कर दे, इस टारगेट को हिट कर दे। तो हम इधर टारगेट करेंगे
जिससे वो नीचे आके इस पॉइंट को हिट कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अबव द टारगेट हमें हिट करना पड़ेगा। ठीक। या तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी चीजों का एक बेसिक्स ध्यान देना है। बट सॉल्विंग इसका बिल्कुल कल हमने डिस्कस किया था, सभी लोग को याद आ रहा होगा क्या किया था। हॉरिजॉन्टल से टाइम निकाल लेते हैं और वर्टिकल ड्रॉप हमें पता है ग्रेविटी उसे नीचे पुल कर रही होती है, वर्टिकल पे सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताएं डाउट्स। सिक्स। ओके 6 डाउट है, चले 6 देख लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो रीड करें यार। अ बॉम्बर प्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टल विद दिस release a bomb, the bomb strike the ground in 10 seconds, what is the angle at which bomb is going to strike। तो यार ये कल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही चल रहा है, मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, कल भी हमने ऐसा डिस्कस किया था बॉम्ब वाला सिनेरियो। सो बॉम्ब वाला सिनेरियो क्या है कि हमें पता है कि अब 10 सेकंड लग रहा है, तो बेसिकली हमारा एक कम बच गया कि इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे अपन मीटर पर सेकंड में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, ये हो गई उसकी स्पीड। अभी ऐसे गिरने वाला है, तो हमें चेक करना है कि यार ये एंगल कितना बनाएगा। हॉरिजॉन्टल से पूछा है, वर्टिकल से, ग्राउंड से पूछा है, मतलब ये एंगल पूछा है। तो ये एंगल तो यार हमें पता है ना कि कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से एंगल निकालेंगे। तो अगर हमें पता है कि टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो चेक कर लेते हैं tan अल्फा कैसे निकालते थे यार, याद दिलाओ, बताओ कोई। tan अल्फा कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी, वी वाई sin theta minus अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये हो जाएगा v sin थीटा माइनस जी टी। बट ये तो ड्रॉपिंग वाला है ना हॉरिजॉन्टल, तो इस पे तो वर्टिकल इनिशियली 0 थी, डायरेक्ट जो भी मिलेगी वो ग्रेविटी की वजह से मिलेगी ना। तो ये वी वाई क्या आता है इसका, GT। जीटी अपॉन वी एक्स क्या आता है, जो भी वी यू होता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो कि मतलब कैसे अप्रोच करना है, डेटा याद होना चाहिए। देखो प्रीवियस हमने काफी सारे उसमें डिस्कस किया है कि अगर ऐसे डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है तो यू साइन थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ जीटी की ही स्पीड गेन होगी। सो 10 सेकंड में कितना आ जाएगा 100, और यू कितना था 200। सो tan अल्फा आ जाएगा 1/2। अब देखो यार सारे एंगल डिग्री में दिए हैं, तो अब गेस करना पड़ेगा आपको। क्या, चले गेस करते हैं। हमें पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। 1/√3। √3 1/√3। डिग्री होता है 1/√3। √3 मतलब होता है 1.732। तो इसका मतलब देखो अभी हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी लार्ज। एज कम्पेयर टू 1/2। 1/2 में 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब tan 30 इज ग्रेटर देन tan अल्फा। सो दिस शोज दैट tan 30 इज ग्रेटर देन tan अल्फा। मतलब अल्फा का आंसर tan 30 से थोड़ा सा कम आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, दिख रहा है, 2 ऑप्शन है जो कि कम है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में इधर आपको इनफ डेटा देगा कि आप गेस कर सको कि वैल्यू क्या होगी, समझ आ रहा है, या फिर आपको लॉग टेबल वगैरह देगा। तो वैसा कुछ लॉग टेबल तो नहीं दी जाती। सो बेस्ट रहता है कि क्वेश्चन ही इस तरीके से डिजाइन होता है कि 30 से कम वाला एक ही आंसर होगा और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अभी मुझे पता है कि 30 से बहुत ही कम डिफरेंस आने वाला है, वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आंसर दिया हुआ है 6 का, बी ही दिया है सर। क्योंकि जो वैल्यू है वो
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चले तो क्वेश्चन 6 समझ आया यार। कल हमने काफ़ी डिस्कस किया है इस पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कल हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कवर कर लिया, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको समझने में भी ईज होगा कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बताएं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद स्पीड v making an angle theta with the horizontal, what is the angle made by the resultant velocity with the horizontal after t second? So t second के बाद यार एंगल बताना है, तो ये तो हम अभी डिस्कस किया है ना। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब वही नेट वेलोसिटी जो है वो कितना एंगल बनाएगी, तो वो तो हमें पता है, वो क्या होगा, tan अल्फा हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। समझ आया सबको tan अल्फा क्या होता है। अब हमें करना क्या है, देखो सब पार्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमें अलग अलग डिवाइड कर लेना चाहिए। तो u cos थीटा को सेपरेटली डिवाइड कर ले, तो u कैंसिल आउट होगा, मैं कर देता हूँ u sin थीटा बाई u cos थीटा अलग से इसमें डिवाइड, और gt में भी u cos थीटा का डिवाइड, तो ये बन जाएगा tan थीटा ये वाला, और ये रहेगा ही। तो बहुत ही इजीली दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी। डन या। चले तो इस तरीके से यार अप्रोच करना है। अभी स्टार्टिंग के मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए आप लोग को। चलो अब आप डाउट्स बताना स्टार्ट करें, 8 to 10 डाउट बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 to 10 डाउट्स। 10 to 1। 10 ओके। चले 11 to 15 बताएं डाउट्स। 11 to 15। 11 to 15 में 15 13 भी चले। 13 तो यार वही है बिल्कुल, अगर 11 बताऊंगा तो 13 भी वही है, सेम है। चले तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं पहले। स्टोन प्रोजेक्टेड विद v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कर चुके हैं ना यार, ये पूरा अभी डिस्कस किया ना, अभी सिमिलर पैटर्न डिस्कस किया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लेट्स से हाफ mv स्क्वायर, और टॉप पॉइंट पे कितनी होती है k एट टॉप। तो टॉप पॉइंट पे हमें पता है हाफ m और u cos थीटा का स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो k टॉप पर होती है वो होती है k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टॉप पॉइंट पर हाफ है टॉप पॉइंट पर कितनी है ओरिजिनल की, हाफ है, मतलब कितनी है k बाई 2 है। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, k कैंसिल, कॉस स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। 1/√2 मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। 10 नंबर तो स्ट्रेट था यार, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट था, अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। चलो 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर मैंने बताया कि यार अगर x और y अलग अलग दिया है और फंक्शन दिया है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो ये 36t है और ये y इज इक्वल टू 48t माइनस 4.9t स्क्वायर ये दिया है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी dx बाई dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आएगी 36, ये हुआ v x डायरेक्शन का, फिर आएगा v y डायरेक्शन का, इसे डिफरेंशिएट करेंगे सो ये रहेगा 48 माइनस 4.9 इंटू 9.80। क्लियर। तो ये बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 36 i कैप प्लस 48 माइनस 9.8 t j कैप, ये हो जाएगा पूरा वेलोसिटी वेक्टर। अभी क्वेश्चन में अगर हमें सिर्फ v पूछा होता
सिर्फ v पूछा होता तो क्या करते, रूट ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 48 माइनस 9.8 t, ये स्क्वायर कर देते अगर v पूछा होता। बट हमसे क्या पूछा है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू क्या रख देना है, 0। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t अगर 0 रखा, ये रहेगा 36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। डन। ऐसे केसेस में कॉमन लेना बेस्ट रहता है। क्या लेना बेस्ट रहता है, कॉमन। इससे क्या कॉमन आ रहा है, 6, और इससे भी 6, तो मैंने 6 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और हमें पता है ये ऑलरेडी 10 हो जाता है, सो 6 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या बन जाता है, 10, सो आंसर होगा 60। कोई डाउट किसी को 11 नंबर में, हमने कैसे डिफरेंशिएट किया और v की वैल्यू निकाली। 13 नंबर देखें, बिल्कुल सिमिलर है, सेम पैटर्न है, बताया x अलग y अलग सॉल्व करो। x गिवन है at स्क्वायर, y गिवन है bt स्क्वायर, सो v क्या हो जाएगा, v होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2at, a विल रिमेन एज इट इज और t स्क्वायर का 2t हुआ, देन vy देखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt, और b तो रहेगा ही, t स्क्वायर का क्या होगा 2t, दैट मीन्स 2bt। अब हमें v चाहिए, स्पीड चाहिए, तो स्पीड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर दे, 2 दोनों में कॉमन है, 2t बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप बचेगा। तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं 13 नंबर में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। रीड करते हैं, बॉडी प्रोजेक्टेड विद दिस एट एन एंगल दिस, व्हाट इज इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। पर इक्वेशन ऑफ मोशन ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना, दो टाइप में इक्वेशंस होती हैं, एक होता है y इज इक्वल टू, याद रखना है यार, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो इक्वेशन ये होती है, दूसरी इक्वेशन क्या होती है, x tan थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचता है, 1 माइनस एक्स बाई आर। डन। इस तरीके से दो इक्वेशन बन सकते हैं, तो आपको जो मन करे, आपका जैसा मन करे, दोनों इक्वेशन ही बेटर है, आपको जैसे ही मन करे वैसे हम कर सकते हैं। सो हमें पता है कि थीटा है 45 डिग्री, मतलब कि tan 45 डिग्री क्या होता है, वैल्यू 1, और u कितना है, u है वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको मन करे तो आर निकाल लो, नहीं चाहिए तो काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला पार्ट यूज कर लो, दोनों का सिमिलर इफेक्ट होने वाला है। तो चलो हम इसको डिटेल में लिखते हैं, इस इक्वेशन को डिटेल में कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू x tan 45 डिग्री 1 माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। तो अगर ये देखेंगे तो ये आएगा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1/√2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर करने के बाद, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 100। x कॉमन ले लेंगे तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट कुछ, 15 समझ आया। इक्वेशन याद होनी चाहिए यार, इक्वेशन लर्न होनी चाहिए तो फास्ट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20। 16 एनी अदर, 18 16 के बाद 18, एनी अदर 20 ठीक है, चले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, अ स्टोन प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली इन द एयर विद दिस,
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, अरे यार ये क्वेश्चन पूछोगे यार, एक्स में अलग सॉल्व करेंगे, वाई में अलग सॉल्व करेंगे। एक्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यू एक्स इंटू टी से, जबकि वाई में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस बात खत्म। इसमें इतना क्या करना था, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है 25 इंटू टी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 50, और y कितना है, y एक्सिस में है 20, तो 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4t 20 माइनस 1 2 कैंसिल आउट होगा 20, तो आंसर आ जाएगा 20। अब आप सोच रहे होगे सर जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा वो तो आएगा 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट भाई देखो 20.4 आ रहा है ना, मतलब 20.4 मतलब जी की वैल्यू 9.8 यूज कर रहा है, समझ आया। तो ये चीज थोड़ी सी स्ट्रेट है यार, जी की वैल्यू 9.8 यूज कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन। कल कराए यार ऐसे क्वेश्चन काफी सारे कराए हुए हैं। ओके 18, a stone projected with this, what is the equation, अब क्या मजाक कर रहे हो क्या है तुम लोग, अभी तो सीखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन सिमिलर पूछ रहे हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखना है ना, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, u है 2i कैप प्लस जे कैप, अब समझाया है, ये वेक्टर है यार, वेक्टर है मतलब सब कुछ दिया है, क्या u x कितना है 2, u y कितना है, u y है 1, जे कैप के इनटू में है 1, बट हमें पता है ना कि ये वेक्टर है, जबकि हमें इक्वेशन में क्या यूज करना पड़ता है, सिंपल यू यूज करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कितनी बार समझाया, आई कैप जे कैप वेक्टर है, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई यू √5, यू आ गया √5। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो यू चाहिए और एंगल चाहिए थीटा, तो थीटा चाहिए तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं यार tan थीटा, tan थीटा क्या लिखते थे यू वाई बाई यू एक्स, ये tan थीटा का पैटर्न है, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू वाई कितना है 1 और यू एक्स कितना है 2, 1/2, सो यू पता है tan थीटा पता है, वैल्यू रखना शुरू कर दो। अच्छा समझ आया यार सबको क्या करना है, अच्छा हाँ मैं समझा, tan थीटा पता है तो साइन कॉस नहीं निकाल पा रहे होगे तुम लोग, भाई काफी बार बताया है, अगर tan पता है तो साइन कॉस तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्या करना होता है, ट्रायंगल बना लो, एक थीटा का ट्रायंगल बना लो, tan मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो डायगोनल क्या हो जाएगा √5, अब बना लो यार जो भी थीटा चाहिए, साइन चाहिए कॉस चाहिए सब लिख सकते हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√5, और कॉस थीटा अगर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब 2/√5। अब जो भी पूछा है वो आराम से कर सकते हैं, डन। तो इक्वेशन याद करो फिर से, अभी जस्ट प्रीवियसली लिखा था, क्या होती है x tan थीटा माइनस फिर क्या थी g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos थीटा। ओके, तो ये थी सिचुएशन, अभी हमें बस वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर क्लियर, सो y इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू tan थीटा मतलब 1/2, सो ये हो गया x/2, x इंटू 1/2 माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो देखिए जी की वैल्यू रख देनी है 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, यू कितना है √5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना है 2/5, इस तरीके से हम इक्वेशन देख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू आ गया x/2 माइनस √5 का स्क्वायर 5 बनेगा और 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब बचेगा x स्क्वायर बाई
2 का स्क्वायर 4 नीचे आएगा और √5 का स्क्वायर 5 ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं x/2 कॉमन ले लूँ तो ये दिखेगा 1 माइनस 5x/2। इस तरीके से इक्वेशन होगी। तो यार ऐसा नहीं है 18 नंबर टफ नहीं कहेंगे, क्योंकि सिमिलर अभी हमने पैटर्न डिस्कस किया था। सिर्फ दिक्कत क्या थी, साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे पता है आप लोग को टेंशन आया होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। टैन थीटा जब हमें पता है तो हम यहां से निकाल सकते हैं ये चीज। किसी को कोई डाउट 18 में? नो सर। 20 रीड करें 20। A hose pipe lying on the ground shoots a stream of water at an angle. This horizontal velocity, this the height at which water strikes the wall at a distance. यार तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? ऐसा वाला डाउट पूछोगे? x दिया हुआ है यार, x दिया हुआ है और ये वॉल है। x दिया हुआ है, यहाँ से इसे हमने हिट शूट किया हुआ है 60 डिग्री पे। प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा ना, बट यहाँ पे हिट कर देगा ये। हाँ पूछिए। तो मेरा 70 यहाँ पे 12.22 दिया है। क्या कार्तिक? आंसर मैच नहीं हो रहा। 7 हाँ 20 नंबर का आंसर मैच नहीं हो रहा ना। यस सर। देख लेते हैं यार। x गिवन है। सबसे पहली चीज क्या करते हैं भाई, हमें वेलोसिटी वेक्टर में दिया है 20 स्पीड है। इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे। तो यार अब मेरे पास जो है कंपोनेंट में बार बार ऐसे अलग अलग नहीं करूंगा, लास्ट टाइम कर रहा हूँ। लिख देता हूँ ux क्या हो जाता है, u cos थीटा। 10 u cos 60 डिग्री मतलब cos 60 होता है 1/2, सो 20 इंटू 1/2 मतलब 10। एंड uy हो जाएगा 10 u root 3 sin 60 डिग्री, so that is √3/2, so 20 into √3/2। सो आंसर कितना आ जाएगा 10√3। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वेलोसिटी है 10 और ये वेलोसिटी है 10√3। अभी क्वेश्चन क्या है कि बताया ना, टाइम निकालो हॉरिजॉन्टल से। x दिया है, x से क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x कितना है ओवर ux। t की वैल्यू कितनी आएगी, x है 20, ux है 10। कितना है टाइम, 2 सेकेंड। सर X10 10 अच्छा डिस्टेंस 10 है, ओके डिस्टेंस 10 है। तो डिस्टेंस भी 10 है, तब तो और इजी हो गया। टाइम आ गया 1 सेकेंड। सो टाइम आ गया 1 सेकेंड। अब हमें y पता है, y कैसे निकालते हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से। कहाँ का सब कुछ, y एक्सिस का। सो y एक्सिस का कितना है 10√3 इंटू टी मतलब 1 माइनस हाफ gt स्क्वायर। g की वैल्यू 10 लेनी है, सो t 1 है, आंसर क्या आएगा 5। सो 10√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32। 1.732 होता है माइनस 5। सो आंसर कितना आ जाएगा 12.32। क्या भाई इसमें आंसर डिफरेंट आने जैसी क्या बात थी, कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं इसमें। समझ आया सबको? थोड़ा फास्ट किया हमने, बट बिकॉज नोट्स में हमने बहुत एक्सप्लेन किया था कि यार जब भी x गिवन होता है बहुत ही इजी होता है। x से निकालो टाइम और उस टाइम को यूज कर दो यहाँ पर y निकालने में। चलो 21 to 25। 21 to 25, any doubt? 23 यार साफ पता चल रहा है कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ने ही सॉल्विंग की है। इसका मतलब ऐसा मुझे पूरा फुल फील आ रहा है कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट ने ही सॉल्विंग किया है यार। बाकी लोग कुछ मतलब डाउट भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं किया है।
मतलब ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है अगर ऐसा कुछ है, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे यार, टाइम नहीं मिलेगा आपको फिर बाद में। तो इसलिए जब भी जो चीज़ सिखा रहे हैं उसी टाइम पे सॉल्व कर लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। So a projectile fired from the surface of Earth with this at an angle this, another projectile from a planet with the velocity this at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the previous one. What is the value of acceleration due to gravity? तो यार इसका मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि एंगल तो सेम है बट दोनों का यू डिफरेंट है, बट ट्रैजेक्टरी दोनों की सेम है। सेम ट्रैजेक्टरी होने का मतलब क्या है? सेम ट्रैजेक्टरी है मतलब सब कुछ सेम होगा ना। सो देखो सेम ट्रैजेक्टरी है, सेम ट्रैजेक्टरी का मतलब है h1 इज इक्वल टू h2, हाइट भी सेम होगा एंड उनकी रेंज भी सेम होगी, तभी तो सेम पाथ से पहुंचने वाले हैं वो। अब बस सारी चीजें दी है, सिर्फ जी को अलग करना है, तो एच का लगा देते हैं यार। फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम है, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g1 अपॉन 2g2। बस स्ट्रेट था यार, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, u1 u2 से ही g1 g2 आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर अपॉन g1, लेट्स से g1 9.8 दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन g2। सो यहाँ से g2 की वैल्यू इजीली आ जाएगी। वो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9.8। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब एग्जाम में देखो ये मल्टीप्लाई नहीं करना, एग्जाम के हिसाब से बताऊं क्या करना होता है। मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको अभी भी 10 लेता, 10 लो तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, सो ये आ जाएगा 18 बाई 5। समझ आया? अगर मैं 10 कंसिडर करूंगा तो ये आ जाएगा 18 बाई 5, मतलब 3.6 के राउंड आ रहा है। सो इसके मतलब इसके नियरेस्ट वाला ये आंसर रहेगा। समझ आया? एग्जाम में मल्टीप्लाई नहीं करते रहे, थोड़ा लॉजिक वगैरह भी यूज करना है। क्लियर है 23? डाउट एनी? ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लेते हैं। So okay, a boy throws a ball in the air at an angle this with the horizontal along a road with a speed this. Another boy sitting on a nearby moving car with this. What will he observe? तो देखो यार सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये प्रोजेक्टाइल करके जाने वाला है, यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। तो इसके कंपोनेंट क्या है वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसके कंपोनेंट अगर हम देखें तो इसका कंपोनेंट, ये स्पीड कितनी है? 10 है, और ये एंगल है 60 डिग्री। बार बार ये कॉस थीटा साइन थीटा करके नहीं दिखाऊंगा, मुझे पता है कॉस 60 डिग्री, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5√3। आप लोग करके देख लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये हैबिट में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एट द सेम टाइम सम कार इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, सो इट इज मूविंग विद अ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। सो मैंने बताया किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर 5/18 करना चाहिए, तो क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 से ही चलने वाला है ऑब्जेक्ट ए और बी। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर होगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में ये ऑब्जेक्ट भी तो यहाँ पर ही होगा ना, बस वर्टिकल में थोड़ा ऊपर चला गया। हॉरिजॉन्टल इसके पास जब यहाँ पर है तब ये यहाँ पर होगा, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब ये यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब इस पर्सन को लगने क्या वाला है कि ये तो हमेशा इसके साथ ही चल रहा है ना, क्योंकि दोनों का यू क्या है? थीटा सेम है।
तो इसका मतलब हमेशा कैसा दिखेगा उसे उसे सिर्फ प्योरली मोशन अंडर ग्रेविटी दिखेगी। तो ऊपर गया और नीचे आया। सो बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए के रेस्पेक्ट में देखें तो सिर्फ ये दिखेगा कि ए यहाँ है और बी साथ ही चल रहा था बट ऊपर गया पहले और नीचे आया, ये फील होगा अगर बी विद रेस्पेक्ट टू ए चेक करेंगे। तो क्या दिखने वाला है, अलोंग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। डन, सबको पॉइंट समझ में आया ये रिलेटिव वाला? यस सर। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है तो इसलिए दोनों सेम साथ में ही चलेंगे, सिर्फ वर्टिकल में ही अप एंड डाउन करेंगे। डन। नेक्स्ट टिल 30 बताएं। 29. 29 गुड। 26. 29 क्या है? 26. 26 भी मार्क कर लेते हैं यार। चले देखें 26 भी मार्क किया हमने, रीड कर लेते हैं। A body projected with this at this angle with the horizontal, the velocity of body will become perpendicular to the, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये तो कराया है भाई नोट्स में। सेम क्वेश्चन कराया है ना, सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में कराया हुआ है यार 26। तुम लोग इसका मतलब नोट्स भी नहीं ढंग से फॉलो कर रहे हो। बोला है कब वेलोसिटी यू वेक्टर कब परपेंडिकुलर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के। सो यू मान लेते हैं, ऐसे समझाया था, यू है कुछ ऐसे और फाइनली वी 90 डिग्री करना है, मतलब वी कुछ यहाँ पर होगा। अब मत पूछिएगा कि क्यों मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो यू का वेक्टर इस तरीके का है, ये है यू का डायरेक्शन ऐसा है और वी का डायरेक्शन ऐसा होना पड़ेगा तब जाके 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर मैं एंगल देखना चाहूँ कि ये अल्फा कितना होगा, तो ये तो थीटा ही है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है, तो अल्फा मतलब कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा ना। और फिर हमने यहाँ पर tan अल्फा का लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। नोट्स में सेम पूरा सॉल्व किया, एक बार आप रिव्यू करें, कुछ डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट 29 So please explain 27th. 27th, okay, where it is 27th, देखें 27 देख लेते हैं एक बार। 27th रीड करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल गिवन दिस वेलोसिटी j वर्टिकल g दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यार बिल्कुल सिमिलर ही है ना, देखो अभी ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन ये किसने, ये 27 किसने पूछा हुआ है, आंसर करें। सर प्रजिन पाटिल। हाँ प्रजिन बेटा आप बताओ क्वेश्चन नंबर 18 अब देखना स्टार्ट करो, मुझे एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, चलो समझाओ मुझे क्वेश्चन नंबर 18। सर पहले स्पीड निकाली मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड निकाला, क्यों निकाला हमने स्पीड, क्योंकि हमें इस इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी में यूज करनी पड़ती है, वो यू होता है ना वहां पर, वेक्टर नहीं होता, Yes, वो तो वैल्यू है। तो हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला, फिर क्या निकाला और क्या चाहिए होता है हमें, tan थीटा। tan थीटा कैसे निकाला हमने, uy by b ux हाँ 1/2। तो tan थीटा है, फिर उसके बाद और क्या निकाला हमने, सर sin थीटा और cos थीटा निकाला। हाँ रीजन क्यों निकाला, सर वो वहां यूज होता है ना ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन में cos थीटा यूज होता है, तो बस सिंपल स्टेप था और यही बिल्कुल हमें 27 में करना है। देखो ओके सर। चलो एक मिनट आप एक्सप्लेन करते जाओ, बताओ यू वेक्टर दिया है क्या आई कैप प्लस 2j कैप, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √5।
√5, वेरी गुड, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ये हो गया √5। एंगल बताओ tan थीटा कितना आएगा? 2। सो एंगल हो जाएगा y/x, सो uy/ux, y2 है x1 है, तो tan थीटा क्या आएगा 2। सो बेसिकली परपेंडिकुलर 2 है, ये 1 है, डायगोनल तो 5 ही होगा। तो बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी देन? 1/√5। 1/√5, गुड, सारी चीजें पता चल गई, क्लियर। अब इक्वेशन बताओ, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू x tan theta minus x square upon g u square cos square theta 2, 2 to u square cos square theta। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो, इक्वेशन तुरंत आ जाएगी। डन, Yes sir, got it। ओके, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। हाँ, 2 bullets fired at some projection theta 1 theta 2 with same velocity if they have same horizontal range। तो बस यार ये वही पॉइंट है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज कब सेम होती है? व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब उनका थीटा 1 थीटा 2 क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए ना। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 शुड बी 90 डिग्री फॉर R1 टू बी इक्वल टू R2। तो देख लो यार भाई किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है? 70-20 मैच कर रहा है। डन, ओके, अप टू 35 बताएं। 33 सॉरी, अप टू 35 में 30, 33 33, एनी अदर अप टू 35? ओके, 35। 33. 33 is already noted. Okay, let's see 33 then. Sir 35 also। 35 also already marked. Yeah, 33 then. So 33 देखे, read कर लेते हैं क्वेश्चन। A ball is projected with velocity v with theta with the horizontal range is this. Okay, what is the value of angle of projection? तो यार देखो, अब इसमें थोड़ी सी कॉमन सिनेरियो लगाना पड़ेगा। क्या यार, आर का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। आर का फॉर्मूला याद है क्या रहता था? ये होता है 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। समझ आया यार सबको? ठीक, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ कि यार इससे 2 अननोन हो जाएंगे ना, 2 अननोन्स, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा आपको। तो इससे बेटर है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। क्या? u² sin 2 थीटा बाई जी। डन। तो अब अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं, देखो ना, गिवन ये है r इज इक्वल टू गिवन है √3v² बाई 2g। सो कंपेयर अगर करेंगे तो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? देखो कंपेयर, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा पता चल जाएगी। अब कंपेयर करना मतलब समझ रहे हो ना कि u² हटा थीटा दिया, v 15 हटा दिया, तो जो बचा उसे कंपैरिजन बोलते हैं। सो ये जो 30 है वो कंपैरिजन है हमारा। या ठीक है। सो sin 2 थीटा अगर हम यहाँ पर देखें तो sin 2 थीटा हो गया कितना? √3/2। और हमें पता है sin थीटा में √3/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया sin 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 थीटा इज 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, व्हाट इफ ऑप्शन में 30 हो ही नहीं? बताओ, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट प्रोबेबल आंसर? सपोज देयर इज नो ऑप्शन 30, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट प्रोबेबल ऑप्शन? 60 व्हाई? बताएं, व्हाई नेक्स्ट प्रोबेबल आंसर विल बी 30 अरे 30 नहीं है ऑप्शन में, क्वेश्चन ये है कि 30 ऑप्शन में नहीं है। देन व्हाट कैन बी द नेक्स्ट आंसर?
बताएं, 5/6 डिग्रीज में बताएं। कार्तिक 5/6 बताओ, डिग्रीज में बताएं। कार्तिक पहले आप बताओ। 15 10, 15, 150 150। आयुष 150। हाँ सर। कार्तिक, डू यू एग्री विद दिस? yes sir मतलब उसने बोल दिया तो यू ऑल्सो एग्री यार। देखो क्या 180 अरे यार Sir, सेम 60. रेंज लाना है। सेम रेंज हाँ का सेम रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। 15 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 15 कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मार खाओगे यार तुम। नहीं नहीं थीटा 30 आएगा ना थीटा बाय 2 थीटा बाई 2 क्यों चाहिए भाई तुम्हें? सो इफ थीटा is 30 degree not given in answer, then same range can be achieved by, because question में क्या दिया है, रेंज दिया है ना, so same range is possible with complementary angle, with complementary angle. तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 90 माइनस, सो 90 माइनस 30 डिग्री मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के साथ भी पॉसिबल है। समझ आया यार सबको? तो वो चीजें थोड़ी सी क्लियर रखनी है आपको। ओके गुड। 35 देख लेते हैं। 35 रीड करते हैं। सो स्टोन इज प्रोजेक्टेड with V, R range is n times the H. What is the angle of projection? अरे यार ये तो मतलब बस मैथमेटिकल हो गया ना। क्या बोल रहा है, R is n times the range, सॉरी n times the maximum height H, ये है। तो अब बस सबके फॉर्मूले लिख दो। तो फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, अगर हम बात करें तो R का फॉर्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ लोग सोचोगे सर आपने साइन टू थीटा क्यों नहीं यूज किया, कट हो जाएगा तो दिक्कत ये है कि साइन टू थीटा कट करना टफ होगा ना, बट अगर अलग अलग साइन कॉस लिखा तो कैंसिल होगा। तो ये बेनिफिट है हमें यहाँ पर इसका अलग अलग लिखने का। एन इंटू एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो स्ट्रेट है क्या, यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एन हो जाएगा तो ये देखें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू एन इंटू साइन थीटा। तो अभी हम इसको डिवाइड में ले आएंगे तो बन जाएगा क्या, टेन थीटा। tan थीटा तो मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 बाय 4 बाई एन। n b गुड। चले अप टू 40 बताएं, अप टू 40 एनी डाउट? नो सर गुड। कौन सा 40? नो सर। ओके नो प्रॉब्लम, चले कोई बात नहीं, फिर भी 40 हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 40 है, रीड करते हैं। अ बॉल थ्रोन विद v थीटा फ्रॉम सेम पॉइंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग इन v बाई 2। ओके, तो ये वही क्वेश्चन होगा जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि एक को थ्रो किया, एक को प्रोजेक्टाइल से थ्रो किया, और ये एट द सेम टाइम एक आगे भी जा रहा है किसी स्पीड से v बाई 2 से। तो अगर हमने किसी को थीटा एंगल पर थ्रो किया है और हमें पता है कि इसके कंपोनेंट करने हैं हमें, तो इसके कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि इस पर्सन को भी यहीं पे पहुंचना है, v बाई 2 बिकॉज वाले थीटा इज को इक्वल टू v बाय 2 एग्जैक्टली v बाई 2 को भी यहाँ पहुंचना है। तो इसका मतलब और v cos थीटा वाला भी यहाँ पहुंचाएगा, तो दोनों सेम होंगे तभी तो यहाँ पर पहुंचेंगे ना। सो v cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल है वो कैसा होना चाहिए, v बाई 2 होना चाहिए।
इसका मतलब 60 cos डिग्री। थीटा कैसा होना चाहिए 1/2, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि यस और नो, ये कब पता चलेगा कि यस होगा या नहीं होगा। सोचो v cos थीटा की वैल्यू आ गई 2v, ठीक है। सो इसका मतलब cos थीटा, अगर v cos थीटा की वैल्यू आ गई लेट्स से 2v, सो ये कैंसिल cos थीटा क्या आ जाएगा 2। बताओ cos थीटा की वैल्यू नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, सो नॉट पॉसिबल है। तो इस तरीके से दो चीजें हो सकती हैं कि नो भी आंसर आ सकता है अगर आपको ऐसा कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पॉसिबल सिनेरियो है, ये करेक्ट है। चलो अप टू 45 बताएं। नो सर। 41। 41, 41 मार्क कर लेते हैं, और बताएं। 43, 43। चले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 41, two balls projected with this if both of them same velocity at the highest point on their path, then the ratio of their horizontal ranges। तो देखो यार, पहले देखो गिवन क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। if both of them have same velocity at the highest point, इसका मतलब ये है कि एट द टॉप पॉइंट जो होगा v v टॉप, cos थीटा। यस 1 और 2 का सेम है, v टॉप जो है 1 और 2 का सेम है। तो मतलब अगर इसे मैं बोलूँ कि ये u1 cos 30 डिग्री है, तो ये u2 cos 45 डिग्री है। दोनों का u1 u2 क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से u1 u2 का रेशियो आ जाएगा ना, u1 3 बाई by root 2। यस, तो ये हो जाएगा क्या, cos 45 दैट इज 1/√2 एंड cos 30 इट इज √3/2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा क्या, √3 इंटू √2। अब हमें पता है √2 से एक 2 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या √2। सो √2/3 हो जाएगा u1 u2। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंजेस का रेशियो। तो अभी यहाँ पर कर सकते हैं R1/R2। सो R1/R2, देखो यार R का फॉर्मूला क्या है, R का फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी। अब आप सोच रहे हो कि फिर से सर 2 थीटा क्यों ले लिया, अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार 2 थीटा हमें पता है, 30 का डबल क्या होता है 60 डिग्री, वो भी पता है, 45 का डबल क्या है 90 डिग्री, वो भी पता है। तो जब 90। चीजें पता है तो कर सकते हैं ना हम ये चीज। जी तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, जी की कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या, u1/u2 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, मतलब साइन 30 का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अपॉन साइन 45 का साइन 90 डिग्री। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। u1 u2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2/3 एंड साइन 60 कितना आ जाएगा √3/2। सो 2 कैंसिल, 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है बट सॉल्विंग सिखाया हुआ है कि यार सॉल्विंग इस तरीके से 2 स्टेप में करना आपको आना ही चाहिए, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखें, सो 43 रीड करते हैं। 2 stones projected with same velocity but different angle, मतलब इस बार क्या अलग है, थीटा अलग है, have the same horizontal range। तो मतलब कि बस r को इक्वेट करना है। if the angle of projection of one is 60 degree and the maximum height reached by it is this, what is the maximum height reached by the other। तो मतलब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेशियो निकलवाया है, ठीक है, और इस केस में एक की वैल्यू दी है दूसरी पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली रेशियो ही निकाल रहा है। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पहले गिवन को इक्वेट कराना। गिवन को इक्वेट कराएं, क्या दिया है, दैट रेंज आर सेम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिए तो रेंज सेम है। अरे वेरी गुड यार, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रिकी आइडिया था कि अगर सेम यस स्पीड सर। है, बहुत ही अच्छा आइडिया था। मैं तो पूरा सॉल्व करने वाला था बट ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर सेम स्पीड है
और रेंज सेम है, तो थीटा 1 थीटा 2 क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर थीटा 1 60 डिग्री है तो बिना सॉल्व किए आप ये बोल सकते हो कि थीटा 2 कितना है, 30 डिग्री है। तो अब तो हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है। क्या h1 जो है वो क्या है, वो है यू स्क्वायर, वो तो h पहले लिख देते हैं, h क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो अगर मैं h1 बाई h2 देखूंगा, देखो यू स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2g सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा रेशियो में, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर। डन। तो 1/2 और ये तो कैंसिल, क्या बचेगा 3। सो h2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h1/3। सो इट इज 120/3। क्लियर। यस सर। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, हमारा काफ़ी सारा सॉल्विंग बच गया अगर ये हमें याद रहा कि सेम स्पीड है और रेंज सेम दिया है, मतलब कि दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के। अदरवाइज पहले हम R1 इज इक्वल टू R2 करके फाइंड करने का ट्राई करते थीटा 2। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अप टू 50 बताएं। Sir, 49. 45 and 49। ओके 50. 50 भी। चले वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं 45 को पहले। So a body is projected such that an angle range is 3 times the greatest height। अरे यार ये क्या बात हुई, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। R is equal to H into 3। रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट। अब मैंने बताया कि अगर 2 थीटा यूज करोगे तो कैंसिल नहीं कर पाओगे, इसका मतलब यहाँ पर यूज करो अलग वाला फॉर्मूला, साइन थीटा अलग कॉस थीटा अलग, और यहाँ पर h के लिए हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अभी बस सॉल्व कर दो यार, g भी कैंसिल आउट होगा, साइन भी एक कैंसिल आउट होगा, और अभी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था, यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो इसका मतलब cos को डिवाइड में ले आओ साइन थीटा के, और 3 को इधर ले जाओ, तो इसका मतलब क्या बचा tan थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 2/3। डन। सर 4/3 ना। ओके या ये 2 4 भी होगा सर। गुड गुड, ठीक है, ये वाला 2 भी अभी हमारा मिस हो रहा है, ये एक्चुअली 4 हो जाएगा, 4 cos 53 थीटा। डिग्री 8 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया 4/3। 4/3 हमें पता है यार कि ये ट्रायंगल में अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अब यार ये एंगल आपको पता है कि ये डैश लिखा है, मतलब 53 एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा है, 53 डिग्री 8 मिनट। नेक्स्ट 49। रीड करते हैं, ये दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है। its time of flight is decided by। ओके तो यार बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम के लिए एक है Vx और एक है Vy। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किससे निकल आता है, Vy से निकल आता है, Vx की कोई जरूरत नहीं है। टू फाइंड टाइम हम सिर्फ Vy चाहिए, हमने कैलकुलेशन किया था ना, टू फाइंड टाइम वी नीड ओनली Vy। Vx तो बस हॉरिजॉन्टल लेके जाने वाला है। ये तो नॉलेज बेस्ड पार्ट है, इसमें ऐसा कुछ सॉल्विंग नहीं है, नॉलेज की बात है। हमने जब लेक्चर पढ़ा था तो लेक्चर के स्टार्ट में ये चीज़ मैंने समझा दी थी आपको कि कौन काम आने वाला है, Vy काम आने वाला है जब भी हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। चलो 50 रीड करते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल, स्पीड रेशियो ये है,
सेम मैक्सिमम हाइट है। देखो यार इस तरीके से डेटा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या गिवन है, स्पीड रेशियो गिवन है, ये सेम मैक्सिमम हाइट है, इज थ्रोन एट एंगल 45, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी मतलब θ2 चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल माने जाते हैं। देखो अगर आर सेम होता तो तुरंत आंसर कर देते, क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता, बट अभी क्या सेम है, h1 इज इक्वल टू h2। तो h1 इज इक्वल टू h2 क्लियर है। क्या होता है u स्क्वायर मतलब u1 स्क्वायर साइन θ1 का स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन θ2 का स्क्वायर अपॉन 2g। यार ये तो कुछ बचा ही नहीं ना, ये g भी कैंसिल 30 डिग्री। वैल्यू रख दो। यस u1 u2 का रेशियो क्या है, u1 बाई u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन θ1 का स्क्वायर साइन θ1 बाई साइन θ2 का स्क्वायर। तो दोनों का क्या ले लो, रूट ले लो, मतलब दोनों का पावर भी कैंसिल आउट। तो बस u1 बाई u2 ही साइन θ1 बाई साइन θ2 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो साइन θ2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन θ1 इंटू u2 बाई u1, बस वैल्यू रख दो, डन। नेक्स्ट 51 टू 55 बताएं। 53 बाकी लोग यार जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, दिस इज रियली नॉट गुड यार, सॉल्व कर लो, कुछ डाउट रहता है तो बताएं मुझे। और फिर से बोल रहा हूँ डीसी पांडे भी स्टार्ट कर दो, ऑलरेडी ये शीट कंप्लीट हो ही जाएगा आप लोग का, डीसी पांडे भी कर सकते हैं। चले बताएं नेक्स्ट। 54 53 54 55, अरे क्या बात है, कंटिन्यूअस। चले देखें, स्टार्ट करते हैं। 53 देख लेते हैं, रीड करें। अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर विद दिस वाटर इजेक्शन स्पीड इज v टोटल एरिया। अरे यार तो ये है ना, स्प्रिंकल को ऐसा बनाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक जाए। तो मतलब जो स्प्रिंकलर डिज़ाइन होता है वो किस एंगल पे डिज़ाइन होगा, 45 डिग्री पे, क्योंकि उसे ज़्यादा दूर तक कवर करना है। और कैसे कवर करेगा, ऐसे फुल सर्किल में कवर करेगा, मतलब इस तरीके से पूरा सर्किल बना के कवर करेगा वो स्प्रिंकलर। इसका मतलब पहले इसमें एक चीज़ समझने वाली थी, 45 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 45, तो रेंज कितनी आ जाएगी 45 मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी, डन। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, पाई आर स्क्वायर। यस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा रेंज ही बन जाएगी क्या, हमारी रेडियस। ओके 54 देखें, रीड कर लेते हैं। A boy can throw a stone up to a maximum height this, the maximum horizontal range he can throw। अब देखो यार ये मैं समझा, ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग को लग रहा है कि यार h max जो है वो 10 है, वो ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g करके, ये नहीं है भाई, दिया है a boy can throw maximum, ये उसका विश है कि वो कैसे थ्रो करना चाहता है, क्लियर। तो अगर वो मैक्सिमम थ्रो कर सकता है 10 मीटर तक, सो मैक्स पॉसिबल जो होगा, मैक्स पॉसिबल एच जो होता है, मैंने आपको ये चीज सिखाई भी थी, समझाई भी थी, वो स्ट्रेट होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री पर ही होगा स्ट्रेट। तो वहां से देखें एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई 2g। सो एच है 10, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी कितना ले लेते हैं 10, सो यू की वैल्यू कितनी आ गई √200 आ गया। अभी रेंज चाहिए, रेंज निकाल लेंगे आर, तो आर क्या हो जाएगा, अब यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री मत लगा देना यार, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, आर मैक्स चाहिए कि वो कितना फेंक सकता है। तो बेसिकली ये उस पर्सन की पावर है, ये बॉय का स्टेमिना है, कैपेबिलिटी है वो बॉय की कि कितना स्पीड से वो थ्रो कर सकता है।
तो ये उसका पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितनी स्पीड से थ्रो कर सकता है। अभी आर मैक्स तो हमें पता है ना कितना होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। तो यू स्क्वायर कितना 200 बाई जी कितना है 10, तो कितना थ्रो कर सकता है 20 मीटर। 20 मीटर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम अलग था, ये बहुत ही सही बात है, आपको ध्यान देनी चाहिए। मैंने वैसे नोट्स के टाइम पे ये चीज़ बताई थी कि ये सेपरेट चीज़ है, दोनों साथ नहीं हो रही है। वो बॉयज का पावर है कि वो कितना ऊपर थ्रो कर सकता है, तो 10 थ्रो कर सकता है, मतलब हम चेक करेंगे कि किस स्पीड से उसने थ्रो किया, और वो थ्रो करने के बाद हम देख सकते हैं अगर वही स्पीड से वो 45 डिग्री पे थ्रो करे एट 45 डिग्री, तो वो 20 मीटर तक थ्रो कर सकता है। अच्छा, अगर वो 90 डिग्री पे थ्रो कर देगा तो कितना रेंज आएगी? 0 0, क्योंकि 90 डिग्री मतलब ऊपर ही जाएगा तो वहीं पे ही आएगा ना, आगे रेंज कुछ भी जाएगा नहीं। सो 90 डिग्री थ्रो का कोई पर्पस ही नहीं बनता, पॉइंट ही नहीं बनता। चले 55 रीड करते हैं। From the top of a tower height this, a ball is projected upward this, the angle of elevation this, then the ratio of time taken by the ball to hit the ground to its time of flight। मतलब देखो यार, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने कल पढ़ा है, समझ आया सबको 55 नंबर। तो मैं चाहता हूँ यार जितने स्टूडेंट्स ने 55 नंबर सॉल्व नहीं किया है वो बिना इसको देखे, बिना मेरे सॉल्विंग के खुद एक बार ट्राई करेंगे और फिर इसके बाद इस सोल्यूशन को देखेंगे। जिन्होंने ट्राई किया है फिर भी कुछ डाउट है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि 40 मीटर हाइट से हमने थ्रो किया, हमने एक एंगल पे थ्रो किया है, ठीक है, कितने डिग्री पर? बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड 20 एट एन एंगल 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से दिया है इसने 30 डिग्री। डन। तो इसका मतलब अगर मुझे पता है कि स्पीड कितनी है 20, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपोनेंट कर लेना। क्या होगा 20 इंटू कॉस 30 डिग्री, कितना आ जाएगा ये? कॉस 30 होता है √3/2, मतलब कितना होगा 10√3। नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 20 इंटू साइन 30, 20 इंटू साइन 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 10। क्लियर? तो मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया कि किस तरीके से करना है। याद है मैंने दो चीजें बताई थी, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 और 2 का यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रेशियो पूछा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड टू इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, sorry, then the ratio of total time taken by the ball to hit the ground to its time of flight। एक थोड़ा सा गड़बड़ है यार इसमें, इनडायरेक्टली इसने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कहा है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ऐसे क्वेश्चन में देखें, हाँ दोनों सेम बातें हो गई, बट ये गलत है। मतलब वो ये पूछना नहीं चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है नीचे का टाइम, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये T1 है, ठीक है, ऊपर का ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे बोल रहा है वो। क्वेश्चन में सही से एक्सप्रेस नहीं किया उसने, ये T1 वर्सेस टोटल टाइम पूछ रहा है वो। समझ आया वो क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली? ये T1 और ये T2 का रेशियो पूछ रहा है। तो हमें पता है ना कि ये T1 निकाल सकते हैं, ये T1 कैसे निकाल सकते हैं यार? T1 2u sin theta upon वेरी गुड। सो 2u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा भी अभी हमने निकाल लिया है, 2 इंटू 10/g, कितना आ गया 2 सेकेंड। डन। बट अब टोटल टाइम जब निकालना है तो टोटल टाइम यार पूरा याद है ना, इक्वेशन बना के करते हैं। मेथड 1 में क्या था, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बताओ, उसे जाना कहाँ पर है, -40 पे। बेसिकली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर का यूज करते हैं हम। s कितना है, -40 पे जाना है। u कितना है, प्लस में है या माइनस में है? +20 +10 ऊपर जा रहा है। +10
और g होगा -10, सो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन में 5 का डिवाइड दे देते हैं तो ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करें तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर होंगे क्या इसके? t plus 2 t minus 4। हाँ, तो इसका मतलब देखें फैक्टर हो जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया -4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? t माइनस 4 आएगा एक, और एक आएगा t प्लस 2। तो t प्लस 2 गलत ही है, t प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 4। यस, तो ये होगा हमारा दूसरा पॉसिबल आंसर 1/2। ये आंसर, और एक हो गया t1। ये दो हैं, इनका रेशियो हम देख लेंगे। डन, ओके। तो ये था, ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हैं। अगर मेथड 2 चाहिए तो मेथड 2 आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि ऊपर कितनी देर में जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और वहां से ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो मैं वो मेथड उतना नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स फॉलो कर सकते हैं वो मेथड अगर आपको सीखना है, देखना है। चलो 55 क्लियर आई गेस? ओके, चलो आप 260 बताएं। 57. 57 up to 60, any other? 56 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। 56 भी देख लेंगे, 56 भी देख लेंगे, डोंट वरी। ओके, टिल 60 सर हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है? रीड कर लेते हैं, चलो रीड करते हैं। A projectile thrown with this horizontal range of the projectile is double of maximum height reached। इसमें क्या टेंशन है फिर? ऑप्शन बी प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, ऑप्शन बी में प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, ये P इज इक्वल टू P लिखा है, ओके। यहाँ पे Q होना चाहिए ना? यस सर। ओके, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। Q इज इक्वल टू 4p। अच्छा, Q इज इक्वल टू 4p है, ये गड़बड़ नहीं है, इसे चेंज करना है हमें। Q इज इक्वल टू 4p, डन। ओके, चलें 47 डिस्कस कर लेते हैं, रीड करते हैं। A ball A projected with V1 at an angle 30, the same time another ball projected vertically upward with V2 from point P, मतलब मिड पॉइंट से। So the relation in V1 V2 so that both the balls collide। तो यार देखो यार, मतलब ये तो यार थोड़ा सा मैथमेटिकल नहीं है, ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है, समझना कि यार मैंने प्रोजेक्टाइल में आपको समझाया था कि ये एक चीज़ है और ये एक पॉइंट है। सोचो मुझे इसको यहाँ पर पहुँचाना है, कोलाइड करवाना है, तो यार इसके पास एक हॉरिजॉन्टल है, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, और इसके पास एक वर्टिकल स्पीड भी है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसे यहाँ से यहाँ तक, ये ए है ये बी है, इन्हें पहुंचना है किसी पॉइंट पे, लेट्स से सी पे, क्लियर? तो टाइम दोनों को कितना लगेगा? बी टू सी टाइम कितना लगेगा? टी। तो अगर कोलाइड करना है तो ए टू सी भी टाइम कितना लगना चाहिए? टी, ठीक है। तो बी टू सी टाइम लगना चाहिए सी, अगर तो ए टू सी भी टाइम लगना चाहिए सी, ठीक। अब मुझे पता है यार कि बी ए टू सी जाने का टाइम कैसे निकालते हैं हम? मोशन अंडर ग्रेविटी से। अच्छा, बी टू सी टाइम कैसे निकालेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी से, ठीक है। तो टू रीच दिस पॉइंट दोनों का वर्टिकल पार्ट सेम होना चाहिए ना, तभी तो पहुंचेंगे। V1 sin theta is equal to V2। और ये मान लेते हैं V1, अगर दोनों को सेम वर्टिकल टाइम पे पहुंचना है तो इसका मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि V1 का साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू V2। ये हुई कंडीशन नंबर 1। बट क्या इससे ये इंश्योर होगा कि दोनों कोलाइड होंगे? इज इट सफिशिएंट और नॉट?
कोलाइड होंगे या नहीं, कंफर्म है क्या? उतना ही वो शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, पॉइंट ये है कि ये भी तो कवर करना चाहिए उसे उतने ही टाइम पे। तो एक कंडीशन ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो परफेक्ट है। बट एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उतनी देर में उसे कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। अच्छी बात यह कि हमारा काम इससे भी बन जाएगा सिर्फ, बट मैं बता रहा हूं कि जितनी देर में ये एक्स कवर करेगा उतनी देर में ये वाई डिस्टेंस कवर करेगा। डन। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि v2 का जो y डायरेक्शन का डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जितने टाइम में ये y कवर करेगा उतने टाइम में वो x कवर करेगा। कैसे, v1 cos थीटा इंटू टी। डन। और x और y में रिलेशन क्या है कि x मतलब है रेंज बाई 2 और y मतलब क्या है, h। तो बेसिकली ये लेंदी होगा, मैंने बताया ये क्या होगा, ये लेंदी होगा। और जबकि ये वर्टिकल का कॉम्बिनेशन एकदम स्ट्रेट होगा। समझ आया? यस सर। गुड। तो 57 में बस कॉन्सेप्ट की बात थी, जैसे हॉरिजॉन्टल में याद है ना, उसे कैच करना था, यहाँ पर पहुंचना था, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होना चाहिए। अब उसे वर्टिकल में यहाँ पर पहुंचना है तो दोनों का वर्टिकल स्पीड भी सेम होना चाहिए। चलो अप टू 60 हो गया, अप टू 65 बताएं। 58 भी देख लेते हैं, चलो अच्छा 62 देख लेते हैं। 58 देखें। So 58 है horizontal and vertical range of projectile are these. What is the horizontal component of it? ये क्या बात हुई यार, ये तो डायरेक्ट ही है। क्या बताया, h है। h क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h कितना है 24, r कितना है, अब बताओ साइन टू थीटा नहीं यूज करेंगे, यूज करेंगे u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। 2g इज इक्वल टू क्या है 8। अब डिवाइड कर दो, सारी चीजें कैंसिल हो जाए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ऊपर साइन और नीचे क्या बचेगा, कॉस। इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 24/8। डन। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमें, tan थीटा आ गया। सर उल्टा ले लिया आपने। एक सेकेंड, 24r8। ओके 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 ठीक है, ये 24 है और ये 8 है, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा 8/24। अभी अभी हमें चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, मतलब हमें चाहिए, टारगेट है u cos थीटा। टारगेट क्या है हमारा, u cos थीटा। यार इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ से अगर हम u sin थीटा ही निकाल लेते और u sin थीटा यहाँ पर रख देते तो u cos थीटा बच जाता। तो ये मेथड थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले आपको पता चलेगा tan थीटा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। सो मैं यहाँ से निकालूंगा tan थीटा, क्या हो जाएगा 1, 3 और √10। क्लियर। तो cos थीटा पता चल गया, cos थीटा कितना हो जाएगा 3/√10। sin थीटा कितना होगा 1/√10। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो किसी में रख के, ठीक है, तो u की वैल्यू आ जाएगी। बट ये मेथड थोड़ा लेंदी हो गया, या पूछिए सर वो 2 cos थीटा है। ओके या ठीक है, गुड 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 यार, वी मिस्ड इट। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर भी तो एक 2 है ना, तो दोनों चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया। देखें हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, ये 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 4।
तो ये तो अभी इजी होने लग गया, अभी क्लियर हो रहा है। समझ आया क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस? ये बनेगा 4/3। अब काम बन गया, ठीक है, सबको समझ आ गया? 4/3 है, ये 5 है, अभी इजी वैल्यू आ जाएंगी। डन। वैल्यू रख दो, इस वैल्यू को किसी एक में रख दो, थीटा की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा, यू आ जाएगा, फाइंड यू, और फिर हमें आंसर करना है यू कॉस थीटा। फाइंड यू, देन आंसर क्या है हमारा, यू कॉस थीटा। ओके गुड। सो टिल 60 एनी अदर डाउट? बताया 60 तक कोई डाउट? नो सर। अभी देखो यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट संडे से पहले एक बार हम प्रैक्टिस शीट पूरा डिस्कस कर लेंगे। सो आई गेस 100 क्वेश्चन है नियरली। सो आफ्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सो जितने स्टूडेंट ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, टिल क्वेश्चन 100 तक आप कंप्लीट कर लो। पूरे क्वेश्चन आप, आई गेस 99 है, सो आप पूरे 99 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। अभी हम प्रोजेक्टाइल के 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल में नियरली 5 लेक्चर्स लगते हैं, 2 लेक्चर्स और बाकी हैं। सो अभी हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल खत्म करेंगे, और फिर जो प्रैक्टिस शीट बची है वो सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वासु सर का थोड़ा सा तबीयत अभी सही नहीं है, सो मे बी वो इस वीक लेक्चर नहीं लेंगे, तो फिजिक्स आपका कंटिन्यू चलेगा इस वीक, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a Bye, nice sir. day.